नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का मंगलवार यानी कि आज 18 जुलाई को डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता न देने के लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा। अब पीएम का संबोधन आपको सुनाएंगे। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था। ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है। पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों,
भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास। शिवपुरी जिले के पनघटा गांव में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसके चलते टावर पर चढ़कर अपनी प्रेमी को बुलाने की मांग वो महिला करने लगी। इस दौरान पुलिस समेत एसडीआरएफ ने टावर के नीचे सुरक्षा के कई इंतजाम कर रखे थे। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पनघटा गांव की रहने वाली एक महिला आज सुबह गांव के पास पावर हाउस के टावर पर चढ़ गई। कमलनाथ पर जानकारी लीक करने के आरोपों में मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान विश्वास सारंग ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और देश की सुरक्षा पर सेंध का ये मामला है। कांग्रेस को कमलनाथ को आगे करके इसकी सफाई दिलवानी पड़ेगी। बहुत सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू की है। अब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की भी किताबों का ट्रांसलिटरेशन हमने शुरू करवाया है। पहले भी रिकॉर्ड टाइम में हमने ये काम करवाया था। अब भी IT सॉल्यूशंस को समाहित करके AI का भी हम उसमें उपयोग कर रहे हैं और हमारे सभी 13 मेडिकल कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स अलग अलग ग्रुप में लगभग टोटल मिलाकर 12 सब्जेक्ट होंगे जो फोर्थ ईयर तक आएंगे। उन सबकी ट्रांसलिटरेशन का काम हमने शुरू किया। कल मैंने समीक्षा बैठक की। आज मैं VC के माध्यम से भी सभी जो हमारी हिंदी रूपांतरण की जो कमेटी उससे बात करने वाला हूँ। और हम उधर MP के भिंड नगर पालिका के द्वारा सड़क किनारे डिवाइडरों पर मातृशक्ति के बारे में अपमानजनक लिखे गए स्लोगन पर हंगामा तेज हो गया है। बता दें कि महिलाओं और कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। दरअसल रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए एक निजी संगठन ने नगर पालिका के साथ मिलकर शहर की सड़कों के बीचों बीच बने डिवाइडरों पर महिलाओं के प्रति लिखवाए गए आपत्तिजनक स्लोगनों को लेकर बवाल मचा दिया है। स्लोगन में लिखा गया है कि तब बीवी से रक्त दान करवाएं जब जब बीवी का पारा चढ़ जाए। स्लोगन लगाए गए हैं रक्तदान के लिए और जिसमें नगर पालिका परिषद ने अपील की है, जिसमें मैं समझता हूं महिलाओं का सरेआम अपमान किया है। और एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र रिश्ता होता है और उन्होंने महिलाओं को रक्त पीने की बात कर रहे हैं कि इतना पत्नियां जो रक्त पीती हैं वो आप रक्तदान कर दीजिए। निश्चित तौर पे
मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का लगातार अपमान हो रहा है। अब इस तरह के स्लोगन सार्वजनिक आप लगा के रक्तदान के लिए अपील कर रहे हैं, तो रक्तदान की अपील एक अपनी जगह, लेकिन इस तरह के जो स्लोगन है अभद्र है, ये निश्चित तौर पे हमारी मातृशक्ति का अपमान है। नगर पालिका परिषद के सीएमओ को तुरंत सस्पेंड किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को, माननीय शिवराज जी को और बीडी शर्मा जी को सार्वजनिक तौर पे हमारी मातृशक्ति से मध्य प्रदेश की सारी महिलाओं से माफी मांगने की आवश्यकता है। जो स्लोगन लगाए गए हैं रक्तदान के लिए, मध्य प्रदेश के दतिया के उन्नाव बालाजी क्षेत्र में बलात्कार और छेड़खानी की शिकार लड़की के द्वारा आत्महत्या करने की कोशिश करने के मामले में आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष मनीषा तोमर ने पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा को ज्ञापन देकर इस मामले में आरोपी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सहित सभी चारों लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। उनका कहना है कि पूरे प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठे मामा बने घूम रहे हैं। आरोप है कि आरोपियों में से एक उन्हीं की पार्टी के नेता का पुत्र है, इसलिए पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। एसपी ने इस मामले में महिला विंग की अध्यक्ष मनीषा तोमर को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। बड़ा ही गैर जिम्मेदार रवैया है क्योंकि भाजपा सरकार का, और ये हमें लगातार सुनने को आ रहा था। कहीं ना कहीं कोई भी अपराध होते जा रहे हैं महिलाओं के साथ, हर दिन कोई ना कोई अपराध हो रहा है और सबसे ज्यादा अपना ग्वालियर चंबल संभाग में हो रहा है। दतिया में ये जो प्रकरण हुआ उसमें बहुत ही देर बाद कार्रवाई शुरू की गई, और क्योंकि जैसा हमें पता पड़ा कि जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष है भज्जू राय जी, उनके बेटा क्योंकि भाजपा के परिवार का है, नरोत्तम मिश्रा जी के स्वयं के परिवार का है, तो मुझे लगता है इसलिए कार्रवाई में देरी की गई। लेकिन आज हमने आवेदन दिया है और इस आवेदन के माध्यम से हमने हमारे जो एसपी साहब हैं उनसे अपील की है कि जैसे भी लगातार हम देखते आ रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं हमारे शिवराज मामा जी, बहुत ही हितैषी मामा जो बनते हैं, तो उनको ये भज्जू राय के घर पे भी बुलडोजर कार्रवाई करनी होगी। और अगर ये कार्रवाई उन्होंने जल्द से जल्द नहीं करी तो आम आदमी पार्टी स्वयं यहाँ पर आके, चाहे हमें प्रदेश के लोगों को लाना पड़े, ग्वालियर से लोग लाना पड़े, और दतिया का पूरा लोग मिलकर नरोत्तम मिश्रा जी का घर का घेराव करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की ग्वालियर में 21 जुलाई को आम जनसभा होने जा रही है। इस बीच अटेर से पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने जगराम नगर के कटारे ने सभागार में प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि अटेर सहित भिंड से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रियंका गांधी की ग्वालियर में विशाल आम सभा के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। प्रियंका गांधी जी 21 तारीख को ग्वालियर पधार रही हैं सुबह 11 बजे मेला ग्राउंड में। तो मेरा जनता से आह्वान है कि जनता कांग्रेस की सरकार तो बना ही रही है, लेकिन इस रैली में और ताकत से आए, क्योंकि इस रैली के बाद से भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि ग्वालियर चंबल अंचल में जब रिजल्ट आएगा 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों का, तो बीजेपी को खाता खुलने में मुश्किल हो जाएगा। इक्का दुक्का कोई सीट आ गई तो आ गई, नहीं तो पूरा सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में व्याप्त है, क्योंकि मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान जी ने घोटालों का प्रदेश बना दिया, चाहे महाघोटाला व्यापम का हो, चाहे आरक्षक भर्ती का हो, चाहे पुलिस भर्ती का हो, चाहे वन आरक्षक भर्ती का हो, चाहे शिक्षकों का हो, चाहे अभी ताज़ा मुद्दा पटवारियों का हो। इन सबसे मध्य प्रदेश को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और शिवराज सिंह चौहान सरकार ने। मध्य प्रदेश के दतिया में नवागत कलेक्टर संदीप माकिन ने एक बार फिर दोहराया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सभी लोग प्रयास करेंगे। कलेक्टर संदीप माकिन ने कहा कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं और विकास पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही स्कूल चले अभियान भी शुरू किया गया है। तो आपको शायद याद होगा, पूरे देश में प्रधानमंत्री हाउसिंग में हम फर्स्ट आए थे। ODF भी अपनी द्वारा उस समय कराया गया था डिस्ट्रिक्ट को, और उस पर हमें उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था मुख्यमंत्री जी के द्वारा।
तो आगे उम्मीद करते हैं, चूँकि अभी मेरी पोस्टिंग जो हुई है इस समय आप स्वयं देख सकते हैं कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का शायद उतना समय मेरे पर अभी नहीं है। तो मेरा भी फोकस इस समय ज़्यादा ठीक है, जो शासन की योजनाएं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने तक, खासकर निर्माण कार्य जो हैं वो पूरे कैसे भी कराएं, ये मेरी ज़रूर प्रायोरिटी है। और जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं वो उनका खाते में ट्रांसफ़र हो सके राशि, या कुछ अन्य जैसे स्थितियां हो तो वो हम पूर्ति करा सकें। बाकी मेन फोकस मेरा डेफिनेटली इलेक्शंस पे। उधर गाडरवारा से उदयपुरा आ रही कुंचवंदिया बस कृषि उपज मंडी के सामने कुंचवंदिया ट्रेवल्स अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें कि बस में 35 से 40 सवारियां थी। 10 सवारियों को मामूली चोटें आई हैं, तो वहीं 3 किलोमीटर इस दौरान लंबा जाम लग गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद बस को जेसीबी के द्वारा खड़ा किया गया और जाम खुलवाया गया। आज अचानक बस अपने स्पीड में चल रही थी तो गड्ढे में एकदम गड्ढा है छोटा, उसमें गाड़ी का एम्बुलेंस हुआ और बस पलट गई। कितने लोग सवार थे उसमें? 15-16 लोग थे कम से कम। कैजुअलिटी वगैरह कुछ नहीं हुई? किसी प्रकार कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत चोटें आई हैं तो सब अच्छी। ये जाम लग गया तो लगभग कितना समय लगेगा अब जाम खुलने? जाम खुल गया है, दोनों लाइनें चल गई हैं। अब बीच में थोड़ा 10-15 मिनट के लिए जाम लग गया था, जिस बस को सीधी करना पड़ी थी। बस पूरी रोड पे आ गई थी, इस कारण जाम लगा था। बस को जेसीबी और ट्रैक्टर की गाँव वालों की मदद से सीधा कर दिया है और अब बढ़िया सामान रूप से चल रहा है, धीरे धीरे ठीक है। आज अचानक बस अपने स्पीड में चल रही थी तो गड्ढे में। छिंदवाड़ा में स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत कलेक्टर शीतला पटले जिले के आदिवासी विकास खंड तामिया के स्कूलों में पहुंचे और विद्यार्थियों से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। कलेक्टर तामिया के पातालकोट क्षेत्र के भी स्कूल और कन्या और बालक आश्रम पहुंची। इस दौरान निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर नियमित अध्ययन के लिए उन्हें प्रेरित किया और उनसे फीडबैक भी लिए। बता दें कि स्कूल चले हम अभियान का मुख्य कार्यक्रम एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 17 जुलाई को किया गया था। धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी के दौरान बोतल से बताते चले कि पानी पीकर सवारी पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही खारा कुआं पुलिस ने सांप्रदायिकता फैलाने के मामले में प्रकरण दर्ज करते हुए 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि जब टंकी चौराहे के पास कुछ लोगों ने बोतल से पानी पीकर सवारी पर थूकना शुरू कर दिया, ऐसे में जब कुछ लोगों ने सवारी पर थूक रहे लोगों को ऐसा करने से मना किया तो उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता थाने पहुंचे और इन लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का प्रकरण दर्ज करवाया है। आज बाबा महाकाल की सवारी निकल रही थी। इसमें सवारी में काफी लोग शामिल थे। सवारी में जो अलग अलग तरह के जो ढोल और जो नगाड़े बजाने वाले कुछ लोग थे, तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर छत से किसी ने पानी पी करके कुछ थूकने की कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसका उन्होंने वीडियो बनाया और उसके आधार पर उन्होंने थाने में एक कंप्लेन दी, जिससे थाना में विधि सम्मत कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है और 3 संदिग्ध लोगों को अभिरक्षा में लिया गया। आज बाबा महाकाल की सवारी निकल रही थी। इसमें सवारी में काफी लोग शामिल थे। सवारी में जो छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस संगठन और सरकार में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अब खबर ये आ रही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं।
लखनपुर में नगर पंचायत लखनपुर में शासन के आदेशानुसार हरेली त्योहार के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ ओलंपिक के तहत 16 प्रकार के छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन साक्षरता मिनी स्टेडियम हाई स्कूल ग्राउंड में किया गया, जिसका शुभारंभ कांग्रेस प्रदेश सदस्य विक्रमादित्य सिंह देव और नगर पंचायत अध्यक्ष महोदया सावित्री साहू ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। हरेली के पर्व पर छुरिया ब्लॉक के गेंदा टोला में गेड़ी दौड़ के आयोजन में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान शामिल हुए। इस दौरान नवाज खान ने कहा कि देश भर में छत्तीसगढ़ पर्व और परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम भूपेश सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार के प्रयासों का ही असर है कि अब विपक्ष को भी छत्तीसगढ़ी परंपरा को प्राथमिकता देने पर मजबूर होना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ स्वच्छता महिला पुरुष महासंघ का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कचहरी चौक में किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को रखा, जिसमें से उनकी पहली मांग थी कि सभी कर्मचारियों को कलेक्टर दर में भुगतान किया जाए। दूसरी मांग में उन्होंने कहा कि हर एक कर्मचारी को प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। वहीं तीसरी मांग थी कि सभी कर्मचारियों का पीएफ कटना चाहिए। बता दें कि इनकी मांगों को आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया और कहा कि निश्चित रूप से इनकी मांग को पूरा करना चाहिए। पहला मांग है सभी कर्मचारी को एक दर पर भुगतान किया जाए। दूसरा मांग है प्रत्येक रविवार साप्ताहिक छुट्टी मिलना चाहिए और तीसरा सभी कर्मचारी को पीएफ कटना चाहिए। और हमारे भाई मन है 2 दिन भाई मतलब बाहर निकाल दिए गए, काम से निकाल दिए, वो मतलब पुनः काम मत दिलाएंगे। बस पहला मांग है मांगे जायज है, क्योंकि इनके बिना जो पूरा कार्य है पूरा अधूरा पड़ जाता है। शासन प्रशासन में इनकी जो स्वच्छता की मांगे हैं वो नहीं अगर पूरी होंगी तो और किन की होगी। अगर आने वाले भविष्य में हम बेहतर छत्तीसगढ़ देखना चाहते हैं तो मजबूत रूप से इनका समर्थन बहुत ज़रूरी है। और ये जैसे जैसे इनका कार्य करने का तरीका आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी के साथ में रह के इनका समर्थन करेंगे। और इनकी तीनों जायज़ मांग है और आम आदमी पार्टी सरकार से ये आग्रह करती है कि तत्काल इनकी मांग को तुरंत कार्रवाई करके तुरंत आदेश पारित करके पूरी। जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में बताते चले कि विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और नगर पालिका निगम चिरमिरी की महापौर कंचन जायसवाल का खेतों में खेती करते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा और कहा कि 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी उपस्थिति भोले भाले ग्रामीणों को दिखाकर उनके दिलों में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो धन धान्य से भरपूर करने वाली कांग्रेस की यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार है, आज सब खेती बाड़ी का रकबा बढ़ गया, रकबा बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट खेती की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरह से 2800 रुपये धान का जो समर्थन मूल्य और 20 कुंटल की जो बात माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की है, सभी ग्रामीण सभी लोग खेती से जुड़ गए हैं। के साथ में तरह जो किया हुआ रहता है उसको निकाल के रोपा करने का प्रोसेस जो करते हैं, उसको करने के लिए देखने समझने के लिए आए हुए हैं कि किस प्रकार हमारे जो किसान भाई बंधु होते हैं उनको कितना मुश्किलों का सामना करके ये एक एक अन्न का बीज उगाते हैं, एक एक अपने कांग्रेस के उस परंपरा को पूरा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी हैं, वो कैमरामैन लेके खेत में जाते हैं, किसानों के साथ में खेत में हल चलाते हुए, काम करते हुए फोटोग्राफी करते हैं। उसी को मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा टारगेट दिया गया होगा विधायकों को और जनप्रतिनिधियों को कि लोगों खेतों में जाएं, फोटो खिंचाएं और उसको फेसबुक व्हाट्सएप में डालें। आपने देखा होगा कि
एक किसान बहुल क्षेत्र है खड़गवां क्षेत्र। 4.5 साल तक डॉक्टर साहब जो है सोए हुए थे। किसानों की एक भी समस्या पर उन्होंने कोई पहल नहीं किया। चाहे गौठानों की मैं बात करूं, आज किसी गौठान में एक भी गाय नहीं है। चाहे वो जो बर्मी कंपोस्ट के नाम पे किसानों से लूट की बात हो, 10 रुपये। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से खबर है, बताते चले कि ग्राम बोएडीह पुल के पास 2 मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे के बाद से पुलिस महकमा चौकन्ना हो गया है। सरगुजा पुलिस के द्वारा अभियान ईगल 2 के तहत वर्षों से लुक छिप कर रह रहे वारंटियों पर नकेल कसते हुए आरोपियों की धरपकड़ की गई। बता दें कि लंबित स्थायी वारंटियों और गिरफ्तारी वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाकर शीघ्र धरपकड़ कर माननीय न्यायालय में पेश करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में सरगुजा पुलिस के द्वारा अभियान ईगल 2 के तहत वारंटियों की धरपकड़ की गई है। बता दें कि कल से लेकर आज तक की स्थिति में सरगुजा जिले के समस्त थानों में कुल 44 स्थायी वारंट और 4 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए हैं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।